नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी रसोई और घर के बजट से जुड़ा है। अगर घर में इंडेन, भारत गैस या एचपी का कनेक्शन है तो ये चर्चा बहुत ही अहम होने वाली है। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों के नियमों में कुछ बहुत ही बड़े बदलाव किए हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधा इस जानकारी में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या जून 2026 में एलपीजी कनेक्शन पूरी तरह से सस्पेंड हो सकता है? अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये कोई अफवाह या डराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ज़रूरी और तेज़ी से करीब आ रही डेडलाइन है। जो भी कंज्यूमर्स इस नए नियम के दायरे में आते हैं, अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाया गया तो अचानक से रसोई की गैस बंद हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, नो ड्यूल कनेक्शन नियम यानी दोहरे कनेक्शन पर रोक। इसे अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जिन घरों में पहले से ही पाइप वाली रसोई गैस मतलब कि पीएनजी कनेक्शन लगा हुआ है, वहां अब एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सीधा सा मतलब है कि एक ही घर में पाइप वाली गैस और सिलेंडर दोनों चीजें एक साथ रखना अब सख्त मना है। इस नए नियम के तहत ऐसा करना अब पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाएगा। अब सवाल है कि ये नियम कब से लागू होने जा रहा है। देखिए, जून 2026 ये वो तारीख है जिसे हम सबको कैलेंडर पर मार्क कर लेना चाहिए। आधिकारिक घोषणा के हिसाब से जिन भी घरों में पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन एक साथ मौजूद हैं, उनके एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन जून 2026 में पूरी तरह से सस्पेंड या रद्द कर दिए जाएंगे। तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इतना कड़ा फैसला लिया क्यों गया। खैर, इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण बताए गए हैं। पहला है गैस की कालाबाजारी पर पूरी तरह से रोक लगाना, ताकि करोड़ों रुपए की जो सब्सिडी वाले सिलेंडर होते हैं उनका कोई गलत इस्तेमाल या डायवर्जन न हो सके। और दूसरा कारण है घरों में सुरक्षित ईंधन के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। कुल मिलाकर इस नियम का मूल उद्देश्य पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और हमारे सुरक्षा तंत्र को और भी मजबूत करना है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। ये है बुकिंग और डिलीवरी और इन नियमों में हुए नए बदलाव। अब देखिए, गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच एक अनिवार्य समय सीमा यानी टाइम गैप तय कर दिया गया है। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि जब चाहा तब गैस बुक कर दी। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां 2 बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का गैप होना एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों को देखते हुए ये अनिवार्य गैप 45 दिनों का रखा गया है। और हाँ, बुकिंग के बाद जब सिलेंडर घर पर डिलीवरी के लिए आता है ना, तब भी नियम थोड़े बदल गए हैं। अब सिलेंडर लेने के लिए ई-केवाईसी का पूरा होना एकदम मस्ट है यानी अनिवार्य है। इसके अलावा एक और सबसे ज़रूरी बात, डिलीवरी के वक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आता है वो डिलीवरी एजेंट को हर हाल में बताना ही होगा। इसके बिना सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सिलेंडर रिसीव ही नहीं किया जा सकता। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 3, नया पीएनजी कनेक्शन कैसे लें, इसके आवेदन की एकदम सरल प्रक्रिया। अगर किसी को नया पीएनजी कनेक्शन लेना है तो इसकी प्रक्रिया बस 5 छोटे-छोटे स्टेप्स में पूरी हो जाती है। सबसे पहले बस अपनी नज़दीकी गैस एजेंसी पर जाना है और नए पीएनजी कनेक्शन के लिए फॉर्म मांगना है। फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद जो भी ज़रूरी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन्हें सेल्फ अटेस्ट करके फॉर्म के साथ लगाना है और बस अंत में फॉर्म जमा करके अपनी रसीद ले लेनी है। बस इतनी सी ही प्रक्रिया है जो आगे चलकर किसी भी बड़ी परेशानी से बचा सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हर घर जून 2026 के इस बड़े ट्रांजिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है? अगर अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है तो समय रहते कनेक्शन की स्थिति की जांच करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि अचानक से नियम लागू हो जाए और रसोई की गैस ही खत्म हो जाए, क्योंकि जानकारी होना ही सबसे बड़ा बचाव है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।